लोगों के ज़हन में जो इश्क था पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से वो इश्क ब्रेक हुआ, बात करके रख दी। आज क्या दिन है। आपने मुकम्मल कत्ल का फैसला, कोई डाटा कलेक्ट किया गया, आप नहीं बोल सकते, आप बैठ जाएं। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। अब बेगंज है, ये गंद करना पड़ता है। हर साथ हुक्मरानों में पता नहीं कौन सी इनकी गुनाह है। बड़े जालिम लोग हैं। गाली गलोच, नाराबाजी, शोर मचाना। मेरे लिए मरियम की दस्तक आज है। भाई और जुल्म अजीम। मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। मैं समझता हूं आज जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट बेंचेस के दोस्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल पता चल रहा है ये एक फिक्स मैच है। और हमारे गवर्नमेंट साइड्स के वुज़रा और हमारे साथी जिस तरह से आज बड़े उदास और पशेमान हैं, पता चल रहा है कि बर्रे सगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हुकूमत करती रही। और हम इन सब इंटरनेशनल इदारों को ये बताएं, हम अपने कदमों पर खड़े होना चाहते हैं, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन अफसोस की बात है गवर्नमेंट साइड पर बैठे किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं है कि उसका जो दिल कह रहा है वो जुबान से उसका इजहार कर दे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां बाज़ औक़ात लाइव नशर की जाती थी और लोगों के ज़हन में जो इश्क था पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से वो इश्क ब्रेक हुआ। मैं चाहता हूं और आपसे अपील करूंगा, अभी वक्त है, आप इस इजलास को मुलतवी करें और एक बार पूरा हाउस और इसकी कार्रवाई पंजाब के लोगों को बाकायदा लाइव नशर की जाए, ताकि के लोगों को पता चल सके कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और मुझे तो यकीन करे तरस आता है हुक्मरानों पे कि पता नहीं कौन सी इनकी गुनाहें हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उस जुल्म के लिए मुंतखब कर लिया कि पंजाब की आवाम पर जहां इसी जुल्म का नाम आएगा वहां आज की सरकार का जरूर नाम आएगा। शायर कहता है तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इंतखाबात होते रहते हैं, इंतखाबात होते रहेंगे। ना वोटों की बात है ना इंतखाबात की बात है। आपको चूंकि इस राज का पता चल गया हुकूमती लोगों को कि इंतखाबात में तो अवाम नोबडी है, अब अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अब तो जो इस कागज पर फॉर्म 47 पर रिजल्ट बनेगा वही हमें असेंबली में पहुंचाएगा। किसी शायर ने कहा था कि आप दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। आपने ये सोचा ही नहीं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात, कोई मुझे रहनुमाई करे मेरी, मैं मानूंगा उसकी बात, कोई डाटा कलेक्ट किया गया। मियां शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे, मुझे आज भी याद है सिर्फ 2 साल पहले हमें जी IMF के सामने गिरवी रख दिया है, पूरा मुल्क बेच दिया है। मौरख जब भी तारीख लिखेगा वो ये बात कहेगा कि पंजाब के उन हुक्मरानों ने जो आज इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं अहमद रशीद भट्टी साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, आज आप IMF की उस शर्त को पूरा करने के लिए जनाब स्पीकर थोड़ा मुख्तसर भी रखेंगे। उसकी वजह यह, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, कुछ स्पीकर्स ने बोलना भी है, मेंबर्स बोलना चाहेंगे, तो जरा थोड़ा प्रिसाइज रखिए प्लीज। सर बिल्कुल प्रिसाइज होगी। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं अगर इस पूरे 371 के ऐवान में इस तस्वीर के बाद अगर किसी शख्स पर एतबार करने लगाऊं, वो जनाब स्पीकर आपकी चेयर और आप हैं। मैं ये आपकी जाती हैसियत में तारीफ नहीं कर रहा, हम हर शख्स यहाँ बैठा हुआ जाती हैसियत में बहुत अच्छा शख्स है, लेकिन आपका जो रवैया और जिस तरह से आप हाउस को चला रहे हैं, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर पंजाब के एक शहरी के समझता हूँ आप एक तारीख रकम कर रहे हैं। हुजूर पटवारी कानूगो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हाथ चढ़ेगा, चश्मे फलक क्या नजारा देखेगी जनाब स्पीकर। अभी तक तो सियासी पोलिटिकल वर्कर जेलों में जाते थे, स्पीकर पटवारी के हाथ चढ़ेगा तो लोग देखेंगे कि गंदुम की बोरियां, मकई की बोरियां, कॉटन की बेल्स जो पहले ये 1 करोड़ 60 लाख से 30-32 लाख पे आ गई है जनाब स्पीकर, ये सारी कमोडिटीज अब थानों में पहुंचा करेंगी, ये सरकार के मालखाने में जमा होंगी और लोग जेलों में जाएंगे। किस बात पर जनाब स्पीकर? बहुत बड़े बड़े यहाँ बिग गन्स हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के चैंपियन हैं, जिनकी जायदादें पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से ज्यादा जायदादें बाहर में। मैंने तो IMF के एक स्पोक्स पर्सन को खुद सुना जिन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान में किसी गरीब पर टैक्स नहीं लगाना चाहते। जनाब स्पीकर, अगर आपके होते हुए और मैंने आपकी गैर मौजूदगी में भी गुजारिश की, ये 10 तंजीमात हैं उनको अनपोल लिया गया, मैं आज भी दरखास्त करूंगा वजीर मौसूफ से इसको अना का मसला ना बनाए। हुजूर अब स्पीकर अभी वक्त है हमारे पास, हम पंजाब के लोगों को मिलकर गवर्नमेंट बेंचेस से भी और अपोजिशन बेंचेस से भी ये पैगाम तो दे सकते हैं कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे की आइडियालॉजी को नहीं मानते,
लेकिन हम दुश्मन नहीं है, हम पंजाब के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं पैगाम दूंगा, आज मैं दस्तक दूंगा, दरवाजा बचाऊंगा, चूंकि वो हुक्मरान है कि आपको अंदाजा है कि जब इस सरकारी मशीनरी के हाथ चढ़ेगा जनाब स्पीकर, उसका हशर क्या होगा, कैसे उसको लोग बचाएं। मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ की बात है कि आज हमारे इस हाउस में गवर्नमेंट बेंच से किसी एक शख्स ने भी इस पर आवाज नहीं उठाई। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पीपल्स पार्टी को, उनकी तमाम पार्लिमानी पार्टी को, उन्होंने जुर्रत इजहार की। वैसे मैंने आपको अप्रिशिएट करना है, थैंक यू सर। आप बड़ी हिम्मत करती हैं, विक्टिम फैमिलीज के पास जा रही हैं। दिस इज किसी दर्दमंद के सर पे हाथ रखना बड़े भले की बात है, भले की बात है। ये पंजाब असम्बली का सेशन है कि यहाँ पे वो तकरीर कर रहे हैं टाइगर इमरान खान के, और वो बता रहे हैं कि वो शख्स काबिल तारीफ़ होगा और याद रखा जाएगा जिसने हवाओं का रुख तब्दील कर दिया। इंसान हवाओं का रुख तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो बात करने का मकसद था वो ये था कि जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे माफिया कर रहा है, जितना तगड़ा माफिया है यहाँ पे, जितना स्टेटस को यहाँ पे जुल्म ढा रहा है मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक पे और उनके हकूक़ गसब कर रहा है, इसमें तब्दीली लाना कोई ज़्यादा आसान नहीं था। ये नामुमकिन के करीब था, जिसको मुमकिन बना दिया इमरान खान ने बात करके। बात यहाँ तक तो चली कि वो जेल से बैठा इनको रोल रहा है और रूल कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। जो एलीट है, जो इस वक्त काबिज है इक़्तिदार पे, उनको रोल रहा है, वो रोने जैसा कर दिया और बैठा अडियाला से रूल कर रहा है। अभी इनकी बुज़दिली और इनकी कम हिम्मती और इसका अंदाज़ा लगाइए कि सरेआम इन्होंने कत्ल किया, गोलियां चलाई, वो छाड़ कर दी गोलियों की, और फिर एक दूसरे पे डाल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पे डालती है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रही है, और वही प्रॉक्सी, वो फैसल वाडा जैसे वो अब आ गए हैं मैदान में, और वही जो खुद इन्होंने पौधा लगाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, चोर उचक्के मनी लॉन्डर, पहले उनको मशहूर किया, फिर उनको ला के इक़्तिदार में बिठा दिया। अब वो फिर एक रजीम चेंज की तरफ कहानी जा रही है। वो क्यों ना हो कि ये जैसे धाड़ता हुआ एक टाइगर पीटीआई का बात कर रहा था असम्बली में खड़े हो गए, इतनी बबांगे दोहल बातें की उसने, हक़ाइक़ पे मबनी बातें की, और वो खराबियों की निशानदेही की, और वो डरा नहीं, खौफज़दा नहीं हुआ। हालांकि रियासती जबर की इंतहा हो गई है। कारोबार, इज़्ज़त, वक़ार, चार दीवारी का तक़द्दुस, आइन, कानून, अखलाक सब पामाल करके रख दिया। यहाँ एक अदालत ही थी थोड़ी बहुत जो काम कर रही थी, हालांकि वो भी 139वें नंबर पे गालबन है पूरी दुनिया में इंसाफ के हवाले से, लेकिन फिर भी कुछ तो था, कभी तो कोई बोल पड़ता था। लेकिन उसको भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा जैसे वो बच्चों का खेल बना के रख दिया है। अभी कोई इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकता वहाँ से। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो ऑर्डर जारी होंगे, वो जो गवर्नमेंट को सूट करेंगे वही होंगे। ये ओवरऑल जो तनाजुर बन रहा है इसका, और जो तासुर है पब्लिक का, पब्लिक मायूस नहीं है। अगर पब्लिक मायूस होती